गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ देखो सर्दी इतनी तेज़ लग रही है कि रजाई में से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। और बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं अपने अपने, तो मुझे लग रही है सर्दी ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो मैं उठ रही हूँ और उठ गई हूँ। काम भी मैंने कर लिया है और इधर सब्जी भी मैंने छोंक दी है। और बाबू बोल रहा था मुझे पपीता दे दो मम्मी, मुझे भूख लगी है, तो पपीता भी मैंने उसका काट के रख दिया है। और जब पपीता काट रही थी तो मैं बोली टमाटर भी कट करके रख देती हूँ, क्योंकि बेर बेर कौन इसमें हाथ गीले करेगा, तो साथ ही साथ मैं ये पपीता के साथ टमाटर भी काट के रख देती हूँ। तो टमाटर भी मेरे कटे जा रहे हैं और मैं इधर पपीता भी देने जा रही हूँ बाबू को। उसको भी दे देंगे पपीता तो वो खा लेगा। ऐसा होता नहीं कि रात बड़ी होती है तो बच्चों को जल्दी से ही सुबह भूख लगी आती है, तो वो सुबह ही जल्दी मांगने लगते हैं कि मम्मी खाना दो खाना दो। तो उनके लिए मैंने ये काट के रख दिया। आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हम। और मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं दवाई लेके आई थी, जो मेरी खाली पेट की दवाई थी, जो मैंने सुबह खाली पेट की दवाई खा चुके हैं। अब मैं खाऊंगी ये वाली नाश्ता करने के बाद, यानी चाय और थोड़ी नमकीन ले ली है, तो उसके बाद ये मैं खाऊंगी दवाई अपनी। ये देखो, ये दवाई मुझे डॉक्टर साहब ने दी है। बोला है कि आप अभी दवाई ले जाओ, अभी 2-3 दिन आप दवाई खा के देखो। अगर इससे नहीं आपको आराम मिलता है तो आपकी ब्लड वगैरह जांचें होंगी और सीटी स्कैन भी करवाया जाएगा आपका। आप ये दवाई खा के देखो, इससे आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका जांच वगैरह और सीटी स्कैन होगा तभी आपको आराम मिलेगा। तो सुबह की दवाई तो मैंने खाली पेट की खा ली थी, अब मैं ये खा रही हूँ नाश्ते के बाद की दवाई दी है, खाना खाने के बाद की। तो हम भी ये दवाई खा लेते हैं, मिलते हैं दवाई खाने के बाद आप लोगों से। सो गाइस, मैं अंदर का सारा काम कर लिया है, मेरा हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर बाहर मैं ये सारे पैरदान वगैरह झाड़ लेती हूँ। इनमें भरी हुई है मट्टी, क्योंकि बाहर निकलना बैठना रहता है। बाहर का मेरा थोड़ा कच्चा भी, उधर देख रहे हो आप, मट्टी का है, तो वो अंदर बाहर होने से इसमें मट्टी भर जाती है। तो इनको भी झाड़ लेते हैं, तब लगाएंगे हम झाड़ू। और झाड़ू मैं दोस्तों सुबह लगाने आई थी, लेकिन यहाँ पर सारा फर्श ना इतना गीला पड़ा हुआ था। ओस पड़ती है तो ये सारा फर्श गीला हो जाता है सारा। और बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा ऊधम कर रहे थे, तो मैं उनको डांट रही थी पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो, आज उनकी छुट्टी है, स्कूल नहीं गए हो तो यहाँ पर पढ़ ही लो तुम। लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं, वो उनको तो छुट्टी है तो खेलना है, पढ़ाई तो उनको करनी नहीं है। तो मैं मैं डांट रही थी पढ़ लो जाके थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं, उनको नहीं पढ़ना। ये देखो दोस्तों, मेरी छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान है जो मैंने डाली हुई है। जैसी मेरी चलती जाएगी वैसी मैं इसमें सामान बढ़ाती जाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, लगा लेते हैं यहाँ पर हम झाड़ू। और ये मेरा ना रोड के किनारे का घर है, जो मेरा मतलब इस वजह से ही मेरी ये दुकानें निकली हुई हैं। ये रोड का ही तो मेरा घर है, और यहाँ मैंने भरी हुई है ये दुकान है। ये मेरी 3 दुकानें हैं दोस्तों। एक मेरे पापा खोलते हैं, जो मेरे ससुर जी हैं वो खोलते, एक अभी किराए पे थी तो वो अभी ऐसी ही डली है, बंद है, और उसमें अभी कुछ नहीं है। और एक मेरे पापा ये करते हैं, और एक मैंने ये कर रखी है। और ये देखो गाड़ी वगैरह इतनी निकलती है यहाँ पर कि सारा धूल मिट्टी की वजह से सारा गंदा भी हो जाता है दिन में। तो आइए दोस्तों, हम लगा लेते हैं झाड़ू।
और यहाँ पर मैंने नहा लिया है तो मैं अलमारी को ये कपड़े सारे गंदे हटा देती हूँ। जो देवी मैया मेरी बैठी हुई हैं, कपड़े भी मैं दूसरे यहाँ पर बिछा देती हूँ और वो गंदे कपड़े हटा देती हूँ, क्योंकि मैंने नहा लिया है। मैं देवी माँ को भी नहलाने जा रही हूँ। बच्चों से बोलती थी बेटा तुम नहला दो, लेकिन उनको रहता है कि सुबह नहाते हैं तो वो जल्दी जल्दी के चक्कर में स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, वो नहीं नहलाते। और मेरा नहाना धोना कभी जल्दी हो जाता है, कभी लेट हो जाता है। तो आज मेरा करीब 12-1 बज गया होगा तब मैंने नहाया है। तो सुबह मैंने पीती हुई चाय वगैरह, थोड़ी दवाई ले ली थी, नाश्ता कर लिया था और सारा काम निपटाने के बाद अब मैंने 1 बज गया होगा फ्रेंड। सो अब मैंने नहाया, अब मैं देवी माँ को भी नहलाऊंगी। यहाँ मैं जा रही हूँ कुर्सी धोने के लिए, क्योंकि कुर्सी पे ही देवी मैया को बैठार के नहलाते हैं, तो कुर्सी भी पहले हम कर लेते हैं साफ। और पानी मैंने अपनी छोटी बिटिया से बोला था बेटा हैंडपम्प से पानी अच्छा सा भर लाओ, तो देवी मैया को नहलाना है। तो बिटिया मेरी ये देखो डोलची भर के लेके आई थी। अब इसमें मैं थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स गंगा जल तो इतना सारा तो है नहीं है देवी माँ को नहलाने के लिए, और बार बार को इतना तो कोई जाता नहीं है गंगा जल लेने के लिए। तो मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ गंगा जल पानी में, अच्छा पानी ताज़ा भरवा के, तो उसी में हम गंगा जल डाल लेते हैं, उसी को सारा गंगा जल बन जाता है। तो देवी माँ को मैं नहला देती हूँ। तो देवी माँ मेरी नहला दिया है मैंने देवी मैया को। तो मैं रख रही हूँ उनको अलमारी में। कपड़े भी मैंने उनके साफ बिछा दिए थे वहाँ पर अब दूसरे कपड़े पहना देती हूँ देवी माँ को नहला के। मैं वहाँ पर उनकी प्लेट वगैरह थी जिसमें हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और जोत जलाते हैं, तो वो भी बर्तन हम धो लेते हैं जल्दी से। अभी पानी अच्छा रखा हुआ है इसमें डोलची में, तो थोड़ा बहुत बच गया था, जो देवी माँ का नहलाने के बाद जो बच गया था उसी पानी से हम ये बर्तन भी उनके धो लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पर मेरी बिटिया देखो कॉलेज से आ चुकी है, कॉलेज पढ़ने गई थी तो वो कॉलेज से आ चुकी है। और ये बाइक लेके जाती है फ्रेंड्स, तो बाइक से जाती है, बाइक से ही आती है। और अब आ गई है। और यहाँ पर उसके बच्चे भी आ गए कोचिंग के लिए, जो कोचिंग पढ़ाती है वो। तो ये देखो सारे बच्चे बैठ गए हैं। और गाइज मेरी थोड़ी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।